ओम शांति। आइए आज हम 17 मई की मुरली सुनते हैं। कल हमने 16 मई की मुरली सुनी जिसमें भगवान ने हमें बताया कि यदि अपने को सुधारना है तो स्वयं पर अटेंशन दो, यानी कि अपनी चेकिंग करो। और बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो। सत्य की दुनिया में देवता बनना है तो अभी ही दैवी गुण धारण करो। और बाबा ने कहा कि बाबा तो किसी को भी नाराज़ नहीं करते हैं, लेकिन बाबा तो सुधारने के लिए हमको श्रीमत देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए ये नहीं सोचना है कि भगवान हमें दुख देते हैं। भगवान तो केवल हमें पुरुषार्थ कराने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए केवल समझानी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कौन सा अगर महत्व को जान लें तो बच्चों की बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके लिए बाबा ने कहा यह संगम युग बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ऊंची लॉटरी है। बाबा ने कहा यह इस समय भगवान जो हमें पढ़ाते हैं यह सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है। यदि इस समय भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए हैं, इसलिए पढ़ाई और जो यह समझ लेंगे वह पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी मिस नहीं करेंगे। और माया से दूर परमात्मा की याद में रहेंगे तो माया भी उनसे कोसों ही दूर रहेगी। बाबा ने कहा देह अभिमान में लाने की माया बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन यदि लगातार बाबा के संग लगा हुआ होगा तो माया भी तुमको बिजी देख करके चली जाएगी और तुम माया जीत स्वतः ही बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा विकर्म को विनाश करने के लिए याद की यात्रा पर हमें पूरा ही अटेंशन देना है। और यह संगम युग के महत्व को जानना है कि यह युग इस समय कौन सा चला हुआ है, अर्थात 4 युग पूरे हो यह संगम युग चला हुआ है। इस समय हम 21 जन्मों का अपना भाग्य बना रहे हैं। परमात्मा ने भाग्य बनाने की कलम स्वयं ही हमारे हाथ में दे रखी है। बाबा कहते हैं तुम जितना चाहो उतनी अपनी भाग्य की लकीर को खींच सकते हो। यह वही समय है जब कहा जाता था कि ब्रह्मा भाग्य बांट रहा था, तो उस समय तू कहाँ थे। यह अभी का ही गायन है, कहावत है, यह अभी के लिए ही कही गई है। तो आइए आज हम 17 मई की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसे ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। भगवान ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि तुम्हें पता ही न हो कि मांगना क्या होता है, क्योंकि देवी देवताएं देने वाले हैं। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो और जो कुछ भी हमारे घर में है वह सब हमारे परमपिता परमात्मा का है। सारा हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा बेघर बन जाओ, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा बेघर होकर के रहो। प्रश्न है तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई की मंजिल क्या है। डॉक्टरी करेगा तो डॉक्टर बनेगा, बैरिस्टरी करेगा तो बैरिस्टर बनेगा, इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर ही बनेगा। तो बाबा ने कहा तो हमारी पढ़ाई क्या है। उत्तर है आप मरे मर गई दुनिया। भगवान कहते हैं हम है ही आत्मा, हम तो शरीर तो हमारा मरा ही पड़ा हुआ है। बाबा ने कहा ये सोचेंगे आप मरे तो मर गई दुनिया, तुम्हारी मंजिल शरीर से ममत्व टूट जाए ऐसा बेघर बनो। हमारी मंजिल है कि शरीर से हमारा पूरा ही ममत्व मिट जाए, जो कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। हम बहुत अमीर थे, सतयुग त्रेता में सोने के महलों में रहने वाले थे और आते ही आते अब हम बिल्कुल फकीर बन चुके हैं। अब हमारा कुछ भी नहीं है, सब परमपिता परमात्मा का है। हम यह संगम युग पर ऐसा महसूस करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम ही ट्रस्टी होकर के संभालो। तो बाबा ने कहा फकीर इसी समय बनते हैं जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। सत्य की दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है, वो है जो कि किसी को दान पुण्य करना पड़े। तो भगवान ने क्लियर किया है जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस नहीं है। तो यानी कि असुर अभी हैं तो अभी रावण है तो राम नहीं है। ये भगवान ने
क्लियर करके बताया हुआ है। धारण करने के लिए मुख्य सार है मुरली से, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। यह युग मिलन का है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। तो बाबा ने कहा यह पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनने का यह संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, जिससे हम राजाओं के राजा बनेंगे। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हम राजाओं का राजा यानी कि महाराजा और महारानी बन जाएंगे। अभी ही हमें, बाबा ने कहा राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इसी समय हम सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान को जान गए हैं। हम आदि में क्या थे, अनादि में क्या थे और अंत में क्या है, मध्य में क्या थे। आदि में हम देवी देवता थे, मध्य में हम पूज्य पुजारी बने हैं और इस समय अब हम अंत में आकर के बिल्कुल ही तमो प्रधान आसुरी प्रवृत्ति वाले बन गए थे। तो ऐसे समय में परमपिता परमात्मा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया, जो कि आप पुनः फिर से रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा दूसरा है, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा हमें बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। हम भूल गए हैं तो असल में हम आत्मा ही हैं, तो हम भूल गए हैं। तो आप परमात्मा ने कहा पुनः अब आत्मा समझने का हमें लगातार अभ्यास करना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, सदा संतुष्ट रहे। यदि हम संतुष्ट रहेंगे तो तभी हम अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता का पाठ पढ़ा पाएंगे, उनको भी विधि बता पाएंगे। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति, अपनी दृष्टि के द्वारा, वृत्ति माने सोच के द्वारा, कृति माने कर्मों के द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वह है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा को हमेशा अनुभव करते हैं। मैं तो हूँ ही संतुष्ट मणि, क्योंकि परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। अपर्याप्त तो मेरे लिए कोई भी वस्तु ही नहीं है। बाबा ने कहा वह हमेशा ऐसा अनुभव करते हैं कि परमात्मा की संतुष्टता की पुष्प वर्षा मेरे पर लगातार हो रही है। ऐसी संतुष्ट मणि ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं, सतयुगी दुनिया में राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला भी बनती है। द्वापर से जो भक्त इस समय माला सिमरण कर रहे हैं वह हमारी ही आत्माओं की, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, इस समय जितनी कमाई करेंगे, उसके अनुसार ही भक्त हमारी मालाओं का सिमरण भी करते हैं। स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। भगवान कहते हैं आज समय बहुत कम है, नेगेटिव को और वेस्ट है जो बेकार है उसको समाप्त करके आप मेहनत से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।